नमस्कार आप सभी लोगों को। और इस आयोजन के लिए परिवार जो है आभार व्यक्त करता है। कुमार नयन पूरे देश और राज्य और जिले के हैं। दरअसल हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। मैं उनका भतीजा हूँ और बचपन से ही मैं उनको देखते आया। उसके जब उनकी पत्रकारिता चलती थी बक्सर में, जब वो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, तब व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होते हैं, पत्रकार क्या होते हैं, साहित्यकार। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, उनको देखते गए, समझते गए, तो उनकी बातें जो हैं हम लोगों को गढ़ती गई। हम लोगों को पता भी नहीं चला कि हम लोग कैसे गढ़े जा रहे हैं। और मेरी आवाज जा रही है ना मैडम? हेलो। कैसे एक साहित्यकार एक समाज परिवार को लोगों को कैसे गढ़ता है, तो हम लोगों को पता नहीं चला और हम लोग गढ़ते गए। ये एक अद्भुत रहा। किताबें बाद में पढ़े हम लोग कि तर्क क्या होता है, कैसे किसी चीज को मान लेना है, नहीं मानना है। लेकिन तर्क करने की शक्ति जो है उनसे हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी चीज को यूं ही नहीं मान लो। बाद में हम लोगों ने बुद्ध को पढ़ा तो पता चला कि ये तो बुद्ध ने कहा है, और ये तो हम लोग बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, उनसे सुनते आ रहे हैं। तो कुमार नयन एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो समाज को गढ़ते गए। और वो डुमराव के हम लोग डुमराव के हैं। डुमराव मैंने कभी, मेरा बचपन नहीं गुजरा, बचपन मेरा बक्सर गुजरा। लेकिन डुमराव का जो 70 का दशक है, 80 का दशक है, मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि डुमराव 70 और 80 के दशक में वहाँ कौन लोग थे, कैसे डुमराव में सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, और क्या वहाँ संघर्षशील जो लोग थे उनकी हर चीज को कुमार नयन ने बड़े ही बारीकी से बताते थे, अपने ज़हन में रखे हुए थे। तो ये एक साहित्यकार में एक अतीत कैसे छुपा रहता है, ये पता चलता है। और हम लोग बक्सर में कभी बागी जी को नहीं देखे, हम लोग बक्सर में कॉमरेड ज्योति प्रकाश को नहीं देखे, उनके समय को नहीं देखे। लेकिन जब भी कुमार नयन से बातें होती थी तो लगता था कि हम बागी जी से मिल रहे हैं, हम कॉमरेड ज्योति प्रकाश से मिल रहे हैं। तो यही तो होता है कि साहित्यकार जो होते हैं अपने समाज को कैसे गढ़ते हैं और अपने समय को कैसे आगे लेकर चलते हैं। और वो बताते हैं कि समय अपने इतिहास को बताते हैं, अतीत को बताते हैं। तो कुमार नयन से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। ये हमारी व्यक्तिगत क्षति होते हुए एक देश की क्षति है, समाज की क्षति है। और कुमार नयन, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि युवाओं की जो टोली रही वो उनके साथ रही। बक्सर में कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं रहा जहाँ वहाँ उनके लोग नहीं रहे। और अक्सर शाम में युवाओं के साथ उनकी बैठकी होती थी, मैं खुद उनके साथ बैठता था। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि मैं उनका भतीजा हूँ। हम लोगों में जब बातें होती थी तो बहुत सारे लोग यह नहीं जानते थे कि ये आपके भतीजे हैं, और हमसे ऐसी ऐसी बातें होती थी तो लगता था कि ये भतीजे नहीं, ये इनके साथ में रहने वाले लोग हैं। तो एक समाज को गढ़ कर गए हैं कुमार नयन, एक युवा वर्ग को गढ़ कर गए हैं यहाँ पर। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत ही गहराई के साथ जुड़े तो हैं ही, परिवार के हैं, लेकिन एक समाज में उनके साथ आप साहित्यिक गतिविधियों में जो साथ रहा आपके साथ उनको आपने शेयर की। साथ ही साथ वो समाज को सही मायने में गढ़ते थे। बिल्कुल ही लगता नहीं था कि वो कैसे आपको अपने करीब ले आते थे और समय के साथ इतिहास को उसमें जोड़ते चले जाते थे। तो ये उनकी खासियत थी।